सप्लाई चेन के मास्टर क्लास में आपका स्वागत है। जब किसी रॉ मटेरियल से कोई एंड प्रोडक्ट बनाया जाता है और उस प्रोडक्ट को फाइनली कस्टमर तक डिलीवर किया जाता है तो इस पूरी जर्नी को सप्लाई चेन कहते हैं। इस सप्लाई चेन में यह प्रोडक्ट पूरा बनने से पहले और बनने के बाद कई जगह से होकर गुजरता है। जैसे अगर एक ड्रेस की बात करें तो सबसे पहले कॉटन के पेड़ से कॉटन को कलेक्ट किया जाएगा, फिर उस रुई से धागा बनेगा, फिर वो धागे से कपड़ा बनेगा, फिर कोई डिजाइनर एक खूबसूरत ड्रेस स्केच करेगा और उसके बाद एक टेलर उस स्केच के बेसिस पर उस कपड़े को सिलकर एक ड्रेस बनाएगा। फिर उस ड्रेस में ब्रांडिंग की जाएगी, टैगिंग लगाई जाएगी और उसे बाद में पैक कर दिया जाएगा। फिर ट्रांसपोर्ट के जरिए वो ड्रेस किसी रिटेल आउटलेट तक पहुंचा दी जाएगी जहां कोई कस्टमर उसे ट्राई करके खरीद लेगा। अगर वो ड्रेस डैमेज हो गई तो रिटेल स्टोर उसे कंपनी को वापस कर देगा, या कस्टमर को पसंद ना आई तो कस्टमर उसे वापस कर देगा। फिर वो कंपनी उस ड्रेस को रिसाइकिल करके या रिफर्बिश करके कुछ डिस्काउंट के साथ उसी मार्केट में या किसी दूसरे मार्केट में रीलॉन्च कर देगी, या अगर वो डैमेज हुई तो कंपनी उसे डिस्पोज ऑफ भी कर सकती है। और ये पूरी साइकिल इसी तरीके से चलती रहेगी। इसी को सप्लाई चेन कहते हैं। इसमें फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, डेटा, मैन पावर, वेस्ट, रिसाइकिल और बहुत से फंक्शंस का इस्तेमाल होता है। बहुत से फंक्शंस मिलकर इसे बनाते हैं। सप्लाई चेन पर बनी ये डिटेल्ड मास्टर क्लास पूरे 2 साल के कोर्स के बराबर है। और अगर कुछ डाउट रह जाए या पहली बार में क्लियर ना हो तो एक बार आप दोबारा देख लें, आपको पूरा टॉपिक याद हो जाएगा। फिर सप्लाई चेन का कोई भी इंटरव्यू हो या कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड सप्लाई चेन हो, आप उसे आसानी से मैनेज कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक मजबूत और हाईली डेवलप्ड सप्लाई चेन आज के मॉडर्न बिजनेसेस के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरह काम करती है जो रॉ मटेरियल्स प्रोक्योर करने से लेकर फाइनल प्रोडक्ट के कस्टमर तक पहुंचने तक पूरे ऑपरेशंस के हर हिस्से को आपस में जोड़ती है, यानी इंटरलिंक करती है। और इसकी इंपॉर्टेंस इस बात से भी है कि ये इन्वेंट्री को ऑप्टिमाइज, लॉजिस्टिक्स को एफिशिएंट, प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइंड, कॉस्ट को रिड्यूस, कस्टमर सेटिस्फैक्शन को इनहैंस और सेल्स को इंप्रूव करती है, मुनाफा बढ़ाती है और बिजनेसेस को स्टेबल करती है। एक स्ट्रॉन्ग, वेल कनेक्टेड सप्लाई चेन अनपैरेलल विजिबिलिटी और एजिलिटी देती है, जिससे कंपनीज मार्केट फ्लक्चुएशंस के साथ जल्दी अडेप्ट कर पाती हैं, नेचुरल डिजास्टर्स या जियोपॉलिटिकल इवेंट से होने वाले रिस्क को मिटिगेट कर पाती हैं, यानी कम कर पाती हैं, एड्रेस कर पाती हैं, उस रिस्क से, नुकसान से उभर पाती हैं और अपने सप्लायर्स और पार्टनर्स के साथ हाईली स्ट्रॉन्ग और वेल कोलैबोरेटिव प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स बना पाती हैं। ये हाईली एफिशिएंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा यानी बढ़ोतरी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी में इंप्रूवमेंट और एक सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करती है, जो ग्लोबल मार्केटप्लेस में बहुत जरूरी है। अगर किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की पूरी लाइफ साइकिल को, उसकी सप्लाई चेन को एक साथ किसी तरीके से जोड़ दिया जाए कि रॉ मटेरियल से लेकर कस्टमर तक प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, इंफॉर्मेशन और मनी का मूवमेंट सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स और कस्टमर के बीच आसान हो जाए, यानी सीमलेस हो जाए, फॉर एग्जांपल डिमांड वर्सेस अवेलेबिलिटी के रूप में, या प्रोडक्ट प्रॉमिस वर्सेस डिलीवर्ड के रूप में, या वैल्यू फॉर द मनी के रूप में, तो ये किसी भी कंपनी की कॉस्ट, प्रॉफिट, कस्टमर सेटिस्फैक्शन और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को बहुत पॉजिटिवली इंपैक्ट करेगा और मुनाफा यानी नेट प्रॉफिट को कई गुना बढ़ा देगा। एक अच्छी सप्लाई चेन कॉस्ट को 15% तक कम कर सकती है और डिलीवरी टाइम को 20% बेहतर बना सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे वॉलमार्ट अपनी सप्लाई चेन की वजह से कम कीमत पर सामान बेचता है, जिसे वो बाजार का मैक्सिमम मार्केट कैपिटलाइजेशन कर पाता है। लेकिन अगर सप्लाई चेन में कोई रुकावट आ जाए, कोई इशू या प्रॉब्लम या हिंड्रेंस आ जाए, जैसे 2021 में स्यूज कैनाल की घटना में हुआ, तो डेली $9.6 बिलियन का नुकसान भी हो सकता है, यानी इतना सीवियर इंपैक्ट भी मुमकिन है। आइए अब सप्लाई चेन के 2 एग्जाम्पल्स देखते हैं, एक सिंपल सप्लाई चेन और दूसरा कॉम्प्लिकेटेड सप्लाई चेन का। जैक एक फार्मर है जो अपनी फील्ड में कुछ वेजिटेबल्स उगाता है, फिर उन्हें हार्वेस्ट करता है और मार्केट तक खुद ही लाके अपनी दुकान पर ही बेच देता है। यह कंप्लीट सप्लाई चेन है।
अब अगर इसकी कंपोनेंट्स को देखा जाए तो जैक द फार्मर एक सिंगल सप्लायर है। उसका फील्ड में वेजिटेबल्स उगाना प्रोडक्शन है, फिर उन्हें हार्वेस्ट करना असेंबली है, फिर उन्हें मार्केट तक लाना ट्रांसपोर्टेशन है और अपनी ही दुकान में बेच देना डिस्ट्रीब्यूशन है। और जैक डायरेक्ट टू कंज्यूमर यानी D2C बिजनेस मॉडल पर काम करता है। ये D2C, B2B, B2C क्या होते हैं, हम इन्हें अगली वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। अब हम एक कॉम्प्लिकेटेड सप्लाई चेन देखते हैं एक स्मार्टफोन या मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी की। इसकी शुरुआत होती है रॉ मटेरियल्स जैसे लिथियम, कोबाल्ट और सिलिकॉन जैसे लाइट या हैवी मेटल्स की माइनिंग से, जो ऑस्ट्रेलिया, कॉन्गो और चाइना की खदानों से आते हैं। फिर इनसे कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स स्मार्टफोन के कंपोनेंट्स या पार्ट्स अलग अलग मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे चाइना से बैटरी, साउथ कोरिया में डिस्प्ले, ताइवान में सेमीकंडक्टर्स और जापान में कैमरा यूनिट बनते हैं। फिर कुछ डेडिकेटेड कंपनीज जैसे फॉक्सकॉन को ये पार्ट्स डिलीवर्ड या डिस्पैच कर दिए जाते हैं, जो इन्हें अपनी लार्ज असेंबली लाइंस पर असेंबल करते हैं इन सेपरेटली प्रोक्योर्ड कंपोनेंट्स के पार्ट्स को। और अब असेंबल होने के बाद एक फाइनल प्रोडक्ट, एक पहचाना जाने वाला प्रोडक्ट अब हमारे सामने पहली बार आ जाता है। फिर सेम कंपनीज में डिफरेंट लोकेशंस पर इनकी टेस्टिंग होती है, क्वालिटी चेक होता है और फिर कुछ अलग स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट्स इनकी लेबलिंग करते हैं, ब्रांडिंग करते हैं और लास्ट में इन्हें पैक कर दिया जाता है। फिर इन पैक प्रोडक्ट्स को लार्ज वेयर हाउसेस को स्टोर करने के लिए डिस्पैच कर दिया जाता है, जहां फ्राइट कंपनीज शिप से, प्लेन से, रेल से या रोडवे से फुलफिलमेंट सेंटर्स तक इन्हें पहुंचा देती हैं, जहां इन्हें फिर से स्टोर कर दिया जाता है रेडी टू ऑर्डर प्रोसेसिंग के लिए। अगर ऑर्डर ई कॉमर्स या क्विक कॉमर्स जैसी कंपनीज के पास से आते हैं तो ये अपने स्पेशलाइज्ड फुलफिलमेंट सेंटर्स के नेटवर्क के जरिए ऑनलाइन ऑर्डर्स को प्रोसेस करती हैं और डिस्पैच या लॉजिस्टिक्स कंपनीज के जरिए कस्टमर तक डिलीवर कर देती हैं। अगर किसी लॉजिस्टिक कंपनी का डिलीवरी नेटवर्क किसी ऐसे एरिया में नहीं है या किसी ऐसे रूरल या सेमी अर्बन एरिया में नहीं है तो 3PL यानी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स कंपनीज के जरिए इन्हें डिलीवर कराया जाता है और इससे कॉस्ट एफिशिएंसी और लास्ट माइल डिलीवरी पॉसिबल हो पाती है। अब इसी बीच में कुछ लार्ज डिस्ट्रीब्यूटर्स, सप्लायर्स यानी मिडिलमैन भी काम करते हैं, जो फर्दर रिटेल आउटलेट्स के नेटवर्क यानी वेब तक इस प्रोडक्ट को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पहुंचाते हैं, जहां ऑफलाइन ऑर्डर प्रोसेसिंग यानी दुकान से खरीदारी मुमकिन हो पाती है। अगर कोई प्रोडक्ट थोड़ा डैमेज निकले या कस्टमर वापस कर दे तो प्रोडक्ट को कंपनीज को लौटा दिया जाता है रिवर्स लॉजिस्टिक्स के जरिए, जहां कंपनीज या तो इन्हें रिफर्बिश करके कुछ डिस्काउंट जैसे 20% ऑफ या ऑफर लॉन्च करके जैसे फेस्टिव ऑफर या बाय टू गेट वन करके जरिए दोबारा बेच देती हैं, या टायर 1 सिटीज से अनसोल्ड प्रोडक्ट्स को रिकॉल करके टायर 2 या टायर 3 सिटीज में रीलॉन्च कर देती हैं और इसी को सेकेंडरी मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। फिर अगर प्रोडक्ट ज्यादा डैमेज हुआ तो रिसाइकिल का ऑप्शन भी है और अगर रिसाइकिल ना हुआ तो कंपनी इस प्रोडक्ट को डिस्पोज ऑफ कर देती है, डिसमेंटल कर देती है। अब इस पूरी सप्लाई चेन में इंफॉर्मेशन, फाइनेंस, सॉफ्टवेयर, मार्केटिंग एंड प्रमोशंस, ऑपरेशंस, लीगल, लाइसेंसिंग, कई एडिशनल फंक्शंस भी काम करते हैं। ऐसी कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन एक बॉडी की तरह है जहां मल्टीपल ऑर्गन्स आपस में मिलकर बॉडी को जिंदा रखते हैं, हेल्दी रखते हैं। अगर इनमें से कोई एक ऑर्गन भी काम ना करे या काम करना बंद कर दे तो पूरा बॉडी बीमार पड़ सकता है या पूरा सिस्टम ही फेल हो सकता है, जो बिजनेस की डेथ यानी क्लोजर, जिसे बैंक्रप्सी कहते हैं, के लिए जिम्मेदार होगा। यह बस एक एग्जाम्पल था एक कॉम्प्लिकेटेड सप्लाई चेन का, जिसमें मल्टीपल कंट्रीज, मल्टीपल कंपनीज, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स, मल्टीपल फंक्शंस, कई चीजें मिलकर एक प्रोडक्ट को उसके रॉ मटेरियल से उसके फाइनल प्रोडक्ट तक और फिर कस्टमर तक डिलीवर करने की कोशिश करती हैं इस इंटरकनेक्टेड ग्लोबल डाइवर्स हाइपर कॉम्पिटिटिव कमर्शियल मार्केट में। सप्लाई चेन में मेजर 5 कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे सोर्सिंग, प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन, लॉजिस्टिक्स और डिस्ट्रीब्यूशन। सोर्सिंग से रिलायबल सप्लायर्स मिलते हैं, प्रोक्योरमेंट से क्वालिटी मटेरियल्स मिलते हैं, प्रोडक्शन से रॉ मटेरियल फाइनल फिनिश्ड प्रोडक्ट में बदलता है, लॉजिस्टिक्स से प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है और डिस्ट्रीब्यूशन कस्टमर तक प्रोडक्ट्स को पहुंचाता है। इन सब कंपोनेंट्स को जो चीज आपस में जोड़ती है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी।
रियल टाइम डेटा शेयरिंग ये इंश्योर करता है कि इंफॉर्मेशन एक लिंक से दूसरे लिंक तक बिना रुके रियल टाइम में, बिना किसी डेटा लॉस के, बिना डिले के, बिना वेस्ट हुए, टैम्पर प्रूफ, अनऑल्टर्ड मिलता रहे, पहुंचता रहे और पूरा सिस्टम एक सिंक्रोनाइजेशन में बिना रुके काम करता रहे। इस इंटीग्रेशन के बिना आप मार्केट शिफ्ट पर कभी भी पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे और पिछड़ जाएंगे और आपका कॉम्पिटिटर आपके बिजनेस को खा जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन में सिर्फ ये 5 कंपोनेंट्स नहीं बल्कि 30 कंपोनेंट्स तक हो सकते हैं? आइए उन्हें एक झलक में देख लेते हैं। सप्लायर्स रॉ मटेरियल्स, कंपोनेंट्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। प्रोक्योरमेंट रॉ मटेरियल और सर्विसेज को एक्वायर करने का प्रोसेस होता है। रॉ मटेरियल्स वो बेसिक चीजें होती हैं जिसे कोई चीज या कोई भी प्रोडक्ट मिलाकर बनाया जाता है, जैसे लेदर एक लेदर बेल्ट के लिए। मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल्स को फिनिश प्रोडक्ट्स में बदलने का प्रोसेस होता है। प्रोडक्शन प्लानिंग में मैन्युफैक्चरिंग को शेड्यूल और कोऑर्डिनेट किया जाता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में स्टॉक लेवल्स को ट्रैक और कंट्रोल किया जाता है। वेयर हाउसिंग रॉ मटेरियल्स और फिनिश गुड्स को स्टोर करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स या फुलफिलमेंट सेंटर्स प्रोडक्ट को सॉर्ट और डिस्पैच करने वाले हब्स होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन पूरे सप्लाई चेन में किसी भी मटेरियल या फिनिश गुड्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने में मदद करता है। लॉजिस्टिक्स ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज एक्टिविटीज का कोऑर्डिनेशन है। ऑर्डर फुलफिलमेंट ऑर्डर आने पर प्रोडक्ट को प्रोसेस करना और कस्टमर तक डिलीवर करना होता है। डिमांड फोरकास्टिंग कस्टमर डिमांड का अनुमान लगाकर यानी फोरकास्ट करके, प्रिडिक्ट करके सप्लाई को ऑप्टिमाइज करती है। सप्लाई चेन प्लानिंग सप्लाई चेन से जुड़े हर एक्टिविटी को स्ट्रेटेजिकली अलाइन करती है। कस्टमर सर्विस कस्टमर को पोस्ट परचेज एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है। रिटेलर्स वो आउटलेट्स होते हैं जहां से फाइनल प्रोडक्ट एंड कंज्यूमर तक ऑफलाइन पहुंचता है। होलसेलर्स, स्टॉकिस्ट या सुपर स्टॉकिस्ट वो इंटरमीडिएट डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जो बल्क में प्रोडक्ट्स को फर्दर बेचने के लिए खरीदते हैं और बीच का मार्जिन या मुनाफा कमाते हैं। थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स जिसे 3PL भी कहते हैं, ये आउटसोर्स लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर्स होते हैं ऐसे मार्केट्स में डिलीवरी करने के लिए जहां मेन लॉजिस्टिक्स सप्लायर्स का रीच नहीं होता, जैसे रूरल एरियाज या सेमी अर्बन एरियाज। रिवर्स लॉजिस्टिक्स प्रोडक्ट्स के रिटर्न और रिसाइकलिंग प्रोसेसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम डेटा मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करता है जो इन सब लिंक्स या कंपोनेंट्स को आपस में सीमलेसली जोड़ता है, सिंक्रोनाइज करता है। सप्लाई चेन एनालिटिक्स डीप डेटा एनालिसिस होती है फर्दर डिसीजन मेकिंग के लिए। रिस्क मिटिगेशन या रिस्क मैनेजमेंट सप्लाई चेन में आने वाले रिस्क को आइडेंटिफाई और मिटिगेट यानी कम करता है, एड्रेस करता है। सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस इको फ्रेंडली और एथिकल सप्लाई चेन इनिशिएटिव्स बनाती हैं। रेगुलेटरी कंप्लायंसेस लॉज और सेट स्टैंडर्ड्स को एडहेयर कराती हैं। सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पार्टनर्स और सप्लायर्स से रिलेशनशिप मैनेज करने की कला है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कस्टमर्स से इंटरैक्शंस की रिलेशनशिप बिल्डिंग की आर्ट है। पैकेजिंग कुछ स्पेशल मटेरियल्स का यूज करके प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्टेशन में प्रोटेक्ट करना यानी डैमेज होने से बचाना और कस्टमर को अनबॉक्सिंग का एक्सपीरियंस देना होता है। क्वालिटी कंट्रोल ये इंश्योर करता है कि प्रोडक्ट अपने हाई स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करे। कस्टम्स एंड ट्रेड कंप्लायंस इंटरनेशनल ट्रेड रेगुलेशंस को मेंटेन करते हैं। फाइनेंस एंड पेमेंट सिस्टम्स ट्रांजैक्शंस और कैश फ्लो को मैनेज करते हैं और लास्ट में ह्यूमन रिसोर्स वर्कफोर्स या एम्प्लॉयज को मैनेज करने का काम करते हैं। किसी भी सप्लाई चेन का मेन पर्पस डिमांड और सप्लाई को बैलेंस करना होता है और ये 2 बेसिक स्ट्रैटेजी से किया जाता है, पुश एंड पुल। पुश स्ट्रैटेजी में डिमांड को फोरकास्ट करके पहले से बल्क में प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करके स्टॉक को स्टोर कर लिया जाता है। ये उन प्रोडक्ट्स के लिए आइडियल स्ट्रैटेजी है जिनकी डिमांड स्टेबल होती है, प्रिडिक्टेबल होती है, जैसे FMCG प्रोडक्ट्स और कमोडिटीज, फॉर एग्जांपल टूथपेस्ट, सोप, कैन फूड्स, पेपर टॉवल्स और कमोडिटीज में बॉटल्ड वाटर एक्सेट्रा। कुछ KPIs जो इन्हें मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं वो है इन्वेंट्री टर्नओवर, फिल रेट, ऑर्डर साइकिल टाइम,
प्रोडक्शन शेड्यूल एडेरेंस एंड फोरकास्ट एक्यूरेसी। वहीं पुल स्ट्रैटेजी में प्रोडक्शन तभी शुरू होता है जब कस्टमर का ऑर्डर आ जाता है, जिसे मेड टू ऑर्डर कहते हैं। इसमें लग्जरी गुड्स, कस्टम मैन्युफैक्चरिंग या हाई टेक प्रोडक्ट्स शामिल होते हैं, जैसे कि लग्जरी कार्स, डिजाइनर क्लोथिंग, कस्टम फर्नीचर या पर्सनलाइज्ड ज्वेलरी। यानी प्रोडक्शन डिमांड के हिसाब से किया जाता है। इसका मेन पर्पस स्टैंडिंग इन्वेंट्री को कम करना, डिमांड और सप्लाई के बीच के डिफरेंस को घटाना, लीड टाइम यानी ऑर्डर और डिलीवरी के बीच के समय को और साइकिल टाइम को कम करना होता है। इसके लिए कुछ स्पेशल केपीआईज का भी इस्तेमाल होता है, जैसे ऑर्डर लीड टाइम, कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्कोर, बैक ऑर्डर रेट्स, ऑन टाइम डिलीवरी रेट्स और कस्टमाइजेशन एक्यूरेसी। इस वीडियो को बहुत लंबा होने से बचाने के लिए हमने इन 10 केपीआईज यानी 10 केपीआईज को और पुश एंड पुल स्ट्रैटेजी के मेजर डिफरेंसेस को इस वीडियो में कवर नहीं किया है, मगर हमने उनकी एक झलक आपको जरूर दिखा दी है। इसके अलावा डिमांड फोरकास्टिंग के लगभग 21 मेथड्स होते हैं जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आ रहे हैं। आप हमें कमेंट करके ये जरूर बताएं कि क्या आप उन्हें सीखना और समझना चाहते हैं। अगर हमें 500 पॉजिटिव कमेंट्स मिले तो हम इसके ऊपर 2 से 3 घंटे की एक डिटेल्ड मास्टर क्लास बनाएंगे, जिसमें मैथमेटिक्स, एनालिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स सब कुछ शामिल होगा। तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए एक नजर कुछ और इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज पर भी डालते हैं। सप्लाई चेन अगर एक बॉडी है तो डिमांड फोरकास्टिंग उसका दिल है। और डिमांड फोरकास्टिंग के मेनली 2 मेथड्स होते हैं। क्वांटिटेटिव मेथड, जिसमें मूविंग एवरेजेस और एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग, जो हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पर डिमांड को प्रिडिक्ट करता है। और दूसरा क्वांटिटेटिव मेथड, जैसे मार्केट रिसर्च या डेल्फी टेक्निक, जो न्यू प्रोडक्ट्स के लिए या हाईली वोलेटाइल मार्केट्स के लिए यूज किया जाता है। वोलेटाइल मार्केट्स वो होते हैं जहां डिमांड और रिसोर्सेज में बहुत तेजी से अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस आते हैं। इसलिए जो कंपनीज SAP इंटीग्रेटेड बिजनेस प्लानिंग या Oracle डिमांड मैनेजमेंट जैसे सॉफ्टवेयर का यूज करती हैं, वो 90% तक डिमांड को एक्यूरेटली फोरकास्ट कर पाती हैं। फॉर एग्जांपल, कोका कोला प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स का यूज करके सीजनल डिमांड को एडजस्ट करते हुए ऑफ पीक सीजन में ओवर स्टॉकिंग को अवॉइड कर पाता है। लॉजिस्टिक्स का मेन काम राइट प्रोडक्ट्स को राइट प्लेस पर राइट टाइम में पहुंचाना होता है। इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन मोड जैसे एयर, सी, रेल और रोडवेज के रूट्स को ऑप्टिमाइज किया जाता है रूट प्लानिंग सॉफ्टवेयर के जरिए। इसके अलावा लोड ऑप्टिमाइजेशन भी किया जाता है ताकि फ्यूल बच सके और डिलीवरी टाइम रिड्यूस हो सके। वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम्स जैसे मैनहट्टन एसोसिएट्स या ब्लू यॉन्डर का यूज करके स्टोरेज को आसान बनाया जाता है। मतलब स्पेस बचाई जाती है, ज्यादा स्टॉक स्टोर करने में मदद मिलती है, कॉस्ट ऑप्टिमाइज की जाती है और अल्टीमेटली प्रॉफिट्स को बढ़ाया जाता है। Amazon के फुलफिलमेंट सेंटर्स एक प्राइम एग्जांपल है, जहां रोबोटिक्स का यूज करके फ्लीट ट्रैवल एफिशिएंसी को 10% तक इंप्रूव किया जाता है, जिससे मिलियंस ऑफ कस्टमर्स को सेम डे डिलीवरी मुमकिन हो पाती है। हर कंपनी के लिए सस्टेनेबिलिटी अब सबसे जरूरी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल डिलीवरी के लिए ग्रीन लॉजिस्टिक्स कहलाता है। सस्टेनेबल पैकेजिंग सॉल्यूशंस का इस्तेमाल कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए किया जाता है और सर्कुलर सप्लाई चेन में रीसाइक्लिंग और रिवर्स लॉजिस्टिक्स शामिल है। सर्कुलर प्रिंसिपल्स का यूज करके कस्टमर डिमांड और रेगुलेटरी कंप्लायंसेस दोनों को मीट किया जाता है, और वो भी कॉस्ट को कम करते हुए। कोविड-19 ने ग्लोबल सप्लाई चेन की वीकनेस या वल्नरेबिलिटी को एक्सपोज कर दिया था, जिसके सॉल्यूशन में नियर शोरिंग को डेवलप किया गया। नियर शोरिंग का मतलब प्रोडक्शन को मार्केट के करीब किया गया और रीजनलाइजेशन से दूर के सप्लायर्स पर डिपेंडेंसी को कम कर दिया गया। नियर शोरिंग का एक बेस्ट एग्जांपल इंटेल है, जिसने अमेरिका में चिप प्रोडक्शन के लिए $28 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। सप्लाई चेन 4.0 में इंडस्ट्री 4.0 की टेक्नोलॉजीज को इंटीग्रेट किया जाता है, जैसे 5G, डिजिटल ट्विन्स और ऑटोनोमस व्हीकल्स। डिजिटल ट्विन्स एक्चुअल फिजिकल सप्लाई चेन की वर्चुअल रिप्लिका होती है, जो एक्सटेंसिव रियल टाइम डेटा का यूज करके एक्चुअल सप्लाई चेन को समझने में मदद करती है, सिमुलेट करने में मदद करती है, ऑप्टिमाइज करने में मदद करती है। हाइपर पर्सनलाइजेशन से मास कस्टमाइजेशन किया जाता है। जैसे कोपास डिजिटल ट्विन्स टेक्नोलॉजी से माइक्रोसॉफ्ट ने अपने 40% कार्बन फुटप्रिंट को प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करते हुए बढ़ाने का डिसीजन लिया है।
Amazon ड्रोन डिलीवरी से Amazon प्राइम एयर की फास्ट सर्विस अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहा है। नेस्ले भी कूपास डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी से अपने मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और लॉजिस्टिक्स में चेंजेस करके ये इंश्योर करता है कि राइट प्रोडक्ट्स राइट प्लेस पर राइट टाइम में अवेलेबल हो, जिससे डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग 60% फास्ट हो जाती है। यह भी बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है। एथिकल सप्लाई चेन वो है जिसमें लेबर प्रैक्टिसेस और मॉडर्न स्लेवरी को खत्म किया जाता है। एवरलेजर जैसे टूल्स ब्लॉकचेन का यूज करके डायमंड्स की एथिकल सोर्सिंग को कस्टमर के लिए ट्रांसपेरेंट बनाते हैं, जिससे कंपनी पर ट्रस्ट बढ़ता है और रेपुटेशनल रिस्क कम हो जाता है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सप्लाई चेन को इनहैंस करता है, रिवोल्यूशनराइज करता है, ट्रांसपेरेंट बनाता है। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग या ईआरपी सिस्टम जैसे सैप या ओरेकल नेटस्यूट डेटा को पूरी सप्लाई चेन में इंटीग्रेट कर देता है, जिससे पूरी सप्लाई चेन की हर इंफॉर्मेशन, हर डेटा एक जगह पर अवेलेबल हो जाता है उसके डैशबोर्ड पर। सप्लाई चेन कंट्रोल टावर्स रियल टाइम विजिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जिससे शिपमेंट्स, डिमांड और इन्वेंट्री की पूरी विजिबिलिटी या ट्रांसपेरेंसी एक ही डैशबोर्ड पे सामने मिल जाती है, जिससे डिसीजन लेना आसान हो जाता है। सप्लाई चेन कंट्रोल टावर्स का यूज प्रॉक्टर एंड गैम्बल भी करता है और आईबीएम जैसी जायंट कंपनीज भी करती हैं। फ्यूचर में ऑटोनोमस सप्लाई चेन्स होंगी जहां एआई इनेबल्ड सिस्टम्स डिसीजन लेंगे। आईओटी यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स से प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस डाउन टाइम को कम किया जाएगा और ड्रोन्स लास्ट माइल कॉस्ट और डिलीवरी टाइम को कम करते हुए रियल टाइम बना देंगे। जैसे आज भी क्विक कॉमर्स 9 मिनट में ऑर्डर्स डिस्पैच करके घर तक पहुंचा रहे हैं। ब्लॉकचेन ट्रेसेबिलिटी और विजिबिलिटी को बढ़ा देगी। आईओटी इनेबल्ड डिवाइसेस जैसे मिक्स के रेफ्रिजरेटर कंटेनर्स टेम्परेचर को मॉनिटर करते हुए फूड की ओरिजिनल क्वालिटी को बनाए रखेंगे, जिससे रिटर्न मिनिमम हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डिमांड फोरकास्टिंग में और ज्यादा एक्यूरेसी आ जाएगी और डैमेज, ओवर स्टॉकिंग, अंडर स्टॉकिंग ये सब कुछ खत्म हो जाएगा या लगभग ना के बराबर हो जाएगा। रोबोटिक्स और ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स थ्रूपुट को दुगना कर देंगी और न जाने क्या क्या होगा। पर अगर हमें इस तेजी से बदलते ग्लोबल एनवायरनमेंट में सरवाइव करना है तो हमें इन न्यू टेक्नोलॉजीज को इमीडिएटली अडैप्ट करना होगा, वरना हम मार्केट में अपनी पकड़ नहीं बना पाएंगे। सोर्सिंग का मतलब है सप्लायर्स को उनकी कॉस्ट, क्वालिटी, रिलायबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी के बेसिस पर सेलेक्ट किया जाए। क्या एक ही सप्लायर से प्रोडक्ट या रॉ मटेरियल लेकर पैसे बचाना सही है या मल्टीपल सप्लायर से प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल को लेकर रिस्क को कम करना सही है? देखिए, दोनों ही ऑप्शंस अपने फायदे और नुकसान रखते हैं। सिर्फ एक ही सप्लायर से गुड्स परचेज करना सप्लाई चेन को सिंपल और इजी बनाता है, लेकिन अगर उस सप्लायर में कोई इशू आ गया तो इससे आपकी कंपनी की सप्लाई चेन पूरी डिसरप्ट हो जाएगी, प्रोडक्शन हॉल्ट हो सकता है, डिमांड वर्सेस सप्लाई का गैप बढ़ सकता है, जिससे कंपनी की मार्केट में क्रेडिबिलिटी खराब हो सकती है और कस्टमर डिससेटिस्फाइड हो सकता है, ट्रस्ट खो सकता है और इवन ब्रांड स्विच तक हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे 2021 में ऑटो कंपनीज के लिए चिप बनाने वाली एक कंपनी ने अचानक ही प्रोडक्शन को बंद कर दिया था, जिससे फोक्सवैगन और टोयोटा को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। प्रोक्योरमेंट में पक्का किया जाता है कि सप्लायर्स टाइम पर प्रोडक्ट्स या रॉ मटेरियल्स दें और उसकी क्वालिटी भी बनी रहे, और इस काम में सप्लायर स्कोर कार्ड और कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर अकाउंटेबिलिटी तय करते हैं, मदद करते हैं। सोर्सिंग और प्रोक्योरमेंट किसी भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल पिलर्स होते हैं। ये ऐसे स्ट्रैटेजिक प्रोसेसेस हैं जिनमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट सप्लायर्स फिगर किया जाता है, उन्हें इवैल्यूएट किया जाता है और उनसे बेस्ट क्वालिटी का मिनिमम रेट में कंसिस्टेंटली सामान, सर्विस और रॉ मटेरियल खरीदा जाता है, जिससे कंपनी की वर्क एफिशिएंसी और कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाती है। एक हाईली इफेक्टिव सोर्सिंग का मेन फोकस रेजिलिएंट सप्लायर्स का नेटवर्क बनाना होता है, और यह सिर्फ डीप डेटा एनालिटिक्स के बाद ही पॉसिबल है। सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करते हुए दोनों कंपनीज की रिक्वायरमेंट का अलाइनमेंट हो सके और कंपनीज का मेन पर्पस यानी रिड्यूस्ड कॉस्ट और हाई प्रॉफिट अचीव हो सके, इसके लिए एक लॉन्ग लास्टिंग प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स बहुत जरूरी है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट्स को मेटिकुलसली इंप्लीमेंट और मेंटेन करना, परचेज ऑर्डर टाइमली और एक्यूरेसी के साथ रिलीज करना, कंप्लायंस और रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना
टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप को ऑप्टिमाइज करना और रिस्क मिटिगेट करना शामिल है ताकि हाईली वोलेटाइल मार्केट में सर्वाइव किया जा सके। एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे एआई ड्रिवन एनालिटिक्स, ट्रांसपेरेंसी के लिए ब्लॉकचेन और ई प्रोक्योरमेंट विजिबिलिटी को इंप्रूव करते हैं, प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन करते हैं, रियल टाइम डिसीजन मेकिंग को पॉसिबल बनाते हैं और सप्लायर कोलैबोरेशन को इंप्रूव करते हैं। इन सारी सप्लाई चेन गुड प्रैक्टिसेस से इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से 15% तक कॉस्ट को कम किया जा सकता है। ईएसजी यानी इन्वायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस के गोल को भी अचीव किया जा सकता है और इसी को वैल्यू ड्रिवन सप्लाई चेन कहते हैं। इस पर फर्दर स्टडीज के लिए आप एक्सेंचर और गार्टनर की रिपोर्ट्स को पढ़ सकते हैं। आइए अब दो आसान टूल्स जिसे एबीसी एनालिसिस और पेरेटो एनालिसिस कहते हैं एक बार समझ लेते हैं। एबीसी एनालिसिस इन्वेंट्री को 3 कैटेगरीज में बांट देता है। ए हाई वैल्यू लो वॉल्यूम, बी मॉडरेट और सी लो वैल्यू हाई वॉल्यूम। ये इसलिए किया जाता है ताकि कंपनी उन रिसोर्सेज के ऊपर फोकस कर सके जो सबसे ज्यादा उसके लिए इंपॉर्टेंट है। पेरेटो एनालिसिस जिसे 80-20 रूल भी कहते हैं, सिंपली ये बताता है कि 80% सप्लाई चेन कॉस्ट 20% सप्लायर्स या प्रोडक्ट ही कंट्रीब्यूट करते हैं। इससे कंपनी उन क्रिटिकल 20% के ऊपर फोकस कर सकती है जिनसे एफिशिएंसी बढ़ जाए। अगर डेटा एनालिटिक्स की बात की जाए तो इसकी 3 मेजर कैटेगरीज होती हैं। डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स जो बताती है कि क्या हुआ पास्ट में, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स जो फोरकास्ट करती है कि क्या फ्यूचर में होने की संभावना है या यानी क्या हो सकता है, और थर्ड होती है प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स जो करंट में एक्शंस को रिकमेंड करती है। कुछ टूल्स भी हैं जैसे पावर बीआई, टैब्लियो सप्लाई चेन की की मैट्रिक्स को विजुअलाइज करने में मदद करते हैं। इन शॉर्ट, इन सब टूल्स की मदद से आप एज अ सप्लाई चेन लीडर इन्फॉर्म्ड डेटा ड्रिवन डिसीजन ले सकते हैं। कुछ और भी टर्म्स होते हैं जैसे बुल व्हिप इफेक्ट। कस्टमर डिमांड में छोटा सा चेंज कभी कभी पूरी सप्लाई चेन पर बड़ा असर डाल देता है, जिससे ओवर स्टॉक या अंडर स्टॉक यानी शॉर्टेज की प्रॉब्लम आ जाती है। याद रखिए, इसे सिर्फ एक बेहतरीन फोरकास्टिंग और हाईएस्ट लेवल ऑफ सप्लायर कोलैबोरेशन ही मिटिगेट कर सकता है। दूसरा टर्म है क्रॉस डॉकिंग। इसमें गुड्स को एक ट्रक से दूसरे ट्रक में डायरेक्टली मूव कर दिया जाता है बिना स्टोर किए। इसे वॉलमार्ट जैसे बड़े रिटेलर्स या बड़े रिटेल जायंट्स अपनी कॉस्ट को कम करने के लिए करते हैं। तीसरा टर्म होता है वीएमआई या वेंडर मैनेज्ड इन्वेंट्री। रियल टाइम डेटा के बेसिस पर सप्लायर खुद क्लाइंट की पूरी इन्वेंट्री को अपने ही पास स्टोर करता है, जिससे एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है। इसका एग्जांपल प्रॉक्टर एंड गैम्बल है। ये एक सेमी डिटेल्ड मास्टर क्लास थी सप्लाई चेन मैनेजमेंट पर। ये सच है कि इस वीडियो में बहुत सी कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजीज यूज की गई हैं, जो हो सकता है कि आपको इस वीडियो को दोबारा देखना पड़े समझने के लिए। अगर आप एक बार और इस वीडियो को देख लें तो ये पूरा टॉपिक आपको एक स्टोरी टेलिंग यानी कहानी के रूप में रट जाएगा, यानी याद हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट्स में कम से कम ये तो जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और वो कौन से टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आप चाहेंगे कि हम वीडियोस बनाएं, मास्टर क्लासेस बनाएं। अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और उम्मीद कभी मत हारिए। थैंक यू।